गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम बात करेंगे आपके बीच में मौका। इंसान की लाइफ में मौका आता है तो उसे पहचान नहीं पाता है और उसे छोड़ देता है तो उसकी लाइफ वहीं के वहीं रह जाती है। आज इस टॉपिक पे हम दोस्त बात करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। और जो भी इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्त, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हुआ कैशर खान और सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, बात करने जा रहे हैं मौके की। इंसान की लाइफ में, पूरी लाइफ में 2 से 3 बार ऐसे मौके आते हैं जो उन्हें पहचान नहीं पाता है और ना पहचानने की वजह से आज जो वहीं का वहीं रह जाता है। तो सबसे पहले मैं मौके की आपको डेफिनेशन बताऊंगा। आखिरकार मौका हमारी लाइफ में आता है तो मुझसे कैसे पहचाने, किस तरीके से आता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, तो उसके बारे में आज आपको डेफिनेशन बताऊंगा मौके की। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा मौका। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार मूर्ति बेच रहा होता है मार्केट में और उसके पास बहुत अजीब तरीके के अलग अलग मूर्तियां रखी होती हैं। भगवान की रखी होती है और भी मूर्तियां रखी होती हैं। उसमें एक ऐसी मूर्ति रखी होती है जो अजीबोगरीब होती है। बहुत लोग आते हैं मूर्ति लेने के लिए। एक शख्स आता है और सारी मूर्तियों को देखता है तो बड़ी अच्छी अच्छी दिखती हैं, सजी हुई, रंग बिरंगी, हर तरीके की। लेकिन एक मूर्ति ऐसी रखी होती है जो बदसूरत, दिखने में बहुत वैसी लगती है, पूरी शोभा खराब करती है। उस इंसान ने आखिरकार पूछ ही लिया मूर्तिकार से, बोला भाई साहब, ये मूर्ति बीच में आपने क्यों रखी है? ये किस चीज की मूर्ति है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मूर्तिकार कहता है, भाई साहब, ये मौके की मूर्ति है। अब उस इंसान को समझ में नहीं आता कि मौके की मूर्ति क्या होता है ये। तो शख्स कहता है मूर्तिकार से कि भाई साहब, आप मुझे समझाओ कि क्या है, कैसा मौका। तो बताता है, उसको सिद्ध करता है। कहता भाई साहब, इसके जो है क्या कहते हैं, चेहरे पे बहुत बड़े बड़े बाल हैं। ये क्यों हैं? तो मूर्तिकार कहता है, बाल इसलिए इसके ऊपर बड़े बड़े हैं क्योंकि मौका जो इंसान की लाइफ में आता है वो कभी भी किसी को दिखाई देता नहीं है। इसके बालों से यह सिद्ध होता है कि मौका इंसान की लाइफ में आता है तो दिखाई देता किसी को नहीं है। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताएं, इसके कपड़े इतने फटे क्यों हैं, इस तरीके से, अजीबोगरीब तरीके से? तो मूर्तिकार कहता है कि इंसान की लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स, परेशानी, दिक्कतें होती हैं तभी मौका आता है। और यस माय डियर फ्रेंड, जब भी आपको मौका मिला होगा ना तो आपके पास प्रॉब्लम्स और परेशानी आई होगी। तो इस मूर्ति में यानी जो फटे कपड़े इसलिए कि इंसान की लाइफ में मौका है तो उसे यानी कि दिक्कत परेशानियों में आता है। बोला ठीक है। अच्छा, बोला ये बताओ, ये आगे से तो बाल है लेकिन पीछे से गंजा क्यों है? तो मूर्तिकार कहता है कि जब मौका आपके पास आता है आप उससे पहचान नहीं पाते हो, वो फिर आपके पास से धीरे धीरे जाने लगता है। तब आपको समझ में आता, नहीं यार, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, ये मेरे लिए बेस्ट मौका था। तो आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हो लेकिन वो पीछे से गंजा होता है, वो आपके हाथ में आता नहीं है, फिसल जाता है। तो बोलता चलिए ठीक है। फिर बोलता अच्छा ये बताइए, इसके हाथ की जगह पे पंख क्यों लगे हुए हैं? तो बोलता है पंख इसलिए लगे हैं कि इंसान की लाइफ में जब मौका आता है उसे पहचान नहीं पाता है, छोड़ देता है। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, ये मौका था, ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता, फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है भाग के, लेकिन मौके के पंख लगे होते हैं, वो फुर से उड़ जाता है। तो इसलिए मैं दोस्त, आपकी लाइफ में मौका आता है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, आपकी दिक्कत परेशानियों में आता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्या करें क्या ना करें। और जब समझ में आता है उसे पकड़ने की कोशिश करते हो तो उसे पकड़ नहीं पाते हो। यस माय डियर फ्रेंड, आपकी लाइफ में भी ऐसा मौका आता है जिसे आप पहचानने की कोशिश करें। इंसान की लाइफ में मौके 2 से 3 ही बार आते हैं। यदि कोई उसे पहचान ले तो अमीर हो जाता है और जो नहीं पहचान पाता है वो गरीब होता है। चलिए मैं आज आपको एक स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा कि इंसान मौके को पहचान लेता है तो क्या बन जाता है और नहीं पहचान पाता है तो क्या हो जाता है। मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, इस स्टोरी को जरूर सुनना। वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो जाए लेकिन वीडियो को पूरा देखना, इस स्टोरी से आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार की बात है, शंकर जी और पार्वती जी दोनों अपने स्वर्गलोक में
अच्छी तरीके से भ्रमण कर रहे थे, तब तक उन्होंने नीचे धरती लोक पे देखा कि दो तरीके के इंसान थे। एक गरीब था, एक अमीर था। किसी के पास खाने के लिए बहुत ढेर सारा था, किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी के पास रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे घर थे, खाली पड़े हुए थे। कोई इंसान रोड पे रो रहा था, रोड पे पड़ा हुआ था। तो दो तरीके के दिखाई दिए, एक अमीर और एक गरीब। तो उन्होंने अपने शंकर जी से यानी कि प्रिय जी से पूछा कि हे पतिदेव, हे महाराज, आप बताएं कि आपने दो तरीके के इंसान क्यों बनाए। तो उन्होंने बोला कि मैंने दो तरीके के इंसान नहीं बनाए, मैंने सबको एक ही जैसा बनाया, लेकिन वो सब अपने कर्मों से हुए। किसी इंसान को मौका मिला तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और बन गया, और किसी इंसान को उसने नहीं पहचान पाया, वो आज ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पार्वती जी को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बात है, इंसान को एक ही जैसा बना के भेजा तो इस तरीके के इंसान क्यों है ऐसा, उनको समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो उन्होंने बोला कि हे पतिदेव, हे महाराज, आप हमको बताओ कैसे है। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक। अब काफी पार्वती जी जिद करने लगी, तो शंकर जी को उनकी बात तो माननी पड़ी। अब हमेशा पत्नी की तो बात माननी ही पड़ती है, तो इसलिए उनको भी माननी पड़ी। तो आए, और आने के बाद उन्होंने भेष अपना एक साधु जी का बनाया। दोनों ने साधु जी का वेश धारण किया, और धारण करने के बाद में सबसे पहले उस इंसान के पास गए जिस इंसान के पास बहुत कुछ था, अमीर था, गाड़ी थी, नौकर थे, चाकर, हर चीज उसके पास थी। सबसे पहले उस शख्स के पास गए, और जाने के बाद में वहां पे भिक्षा मांगी कि भिक्षाम देहि। 2-3 बार आवाज लगाई तो अंदर से वाइफ आई उनकी, और आने के बाद में उन्होंने भिक्षा मांगी तो उनको भिक्षा दे दी। अब साधु जी उसकी भिक्षा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और बोले, हे, मुझे आपने भिक्षा दी है, मैं आपकी भिक्षा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। आप बताएं क्या वरदान मांगना चाहेंगी, मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूं। अब वो औरत बहुत ज्यादा एक्साइटेड, खुश कि मेरे पास धन है, दौलत है, रुपया पैसा, हर चीज मेरे पास है, आखिरकार मैं क्या मांगू। 3 वरदान मिले हैं। और साधु जी ने बोला, ये 3 वरदान आपके पास हैं, जब कभी भी मांगना तब आप मांग सकते हो। आज मांग लो एक वरदान, जब दिल कहे तब मांग ले, यानी कि 3 वरदान आपके पास हैं। तो सबसे पहले उस औरत के मन में आया कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है ना, पति, वो मुझे बहुत परेशान करता है, वो हमेशा मुझे मारता रहता है, पीटता रहता है। तो उसके मन में आया कि हे साधु जी, आप हमारे हस्बैंड को बंदर बना दो, हमारे पति देव को बंदर बना दो। साधु जी ने बोला तथास्तु। क्या हुआ, अंदर गई बीवी, और देखने के बाद में देखा कि उसका हस्बैंड बंदर बन गया। अब आप ही बताएं मेरे दोस्त कि एक बंदर का एक इंसान के साथ क्या रहन सहन हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब वो बंदर बन गया तो उछल पुछल कूद करने लगा, पूरा किचन का सामान ईमान बहुत ज्यादा उसने परेशान कर रखा था। अब ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई, और परेशान होने के बाद में फिर से उसने साधु जी को याद किया। साधु जी प्रकट हुए, और प्रकट होने वाले बोले, हाँ बताएं। तो उन्होंने बोला, फिर से मांगा कि आप ऐसा करो साधु जी, मुझको भी बंदरिया बना दो। साधु जी बोला तथास्तु। अब क्या हुए, हस्बैंड वाइफ दोनों बंदर और बंदरिया बन गए। अब आप ही बताएं, बंदर बंदरिया को तो खाना बनाना आता नहीं। उस घर में जो भी था वो सब इन्होंने कच्चा खा पी के सब इधर उधर उलट पलट कर दिया, और जो उसमें घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो दोनों लोग घर छोड़ के बाहर निकल पड़े। और जब बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद में अब बंदर लोगों को बच्चे देखेंगे तो मारेंगे तो जरूर। तो बंदरों को जब बाहर निकले रोड पे घूमने के लिए, इधर उधर खाने की तलाश में, तो कुछ क्या कहते हैं, जो बच्चे लोग थे उन्होंने पत्थर ले लेके मारना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ पत्थर इधर लगे उधर लगे, तो एक पत्थर उस बंदरिया के लग गया, और जब उस बंदरिया के लगा तो उस टाइम तुरंत उसको एहसास हुआ कि पहले तो सिर्फ मेरा पति ही मारता था, आज तो पूरी दुनिया मुझे मार रही, आज तो पूरे लोग मुझे मार रहे हैं। जब उसको एक पत्थर लगा उसको एहसास हुआ, और दोनों लोग भागते भागते एक जंगल में पहुंचे, और जंगल में पहुंचने के बाद में सोचने लगे, एहसास करने लगे कि यार काश मैंने ऐसा ना किया होता तो मेरे साथ नहीं होता। अब मेरे पास एक ही वचन बचा हुआ, एक ही वरदान है, अब मैं क्या मांगू। फिर उन्होंने याद किया साधु जी को। साधु जी फिर से प्रकट हुए,
और उनसे पूछा बताएं अब क्या मांगेंगे, आपके पास लास्ट वरदान बचा हुआ है। उन्होंने बोला कि हे साधु जी, हम दोनों लोगों को जैसे थे इंसान का रूप धारण करा दो। उन्होंने बोला तथास्तु। अब दोनों लोग फिर से बन गए थे, यानी हस्बैंड और वाइफ इंसान का रूप धारण कर लिया था। लेकिन मेरे दोस्त अब उनके पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना खाने के लिए, ना गाड़ी, नौकर, जो भी था सब खत्म हो गया था उनका, कुछ भी उनके पास नहीं बचा हुआ था। वो इंसान रोड पे आ गए, दोनों लोग गरीब के गरीब बन गए। और फिर जाके उन्होंने अब वो दूसरे घर पे गए। साधु जी साथ में पार्वती जी भी थी, वेश धारण किए हुए साधु जी का। वहां पे पहुंचने के बाद में दरवाजा खटखटाया और वो ऐसे घर में गए जहां बहुत ही गरीब था, लकड़हारा था, लकड़ी काट के लेके आता था, बहुत गरीब था वो। उस घर में पहुंचे और दरवाजा खटखटाया और खटखटाने के बाद में बोला भिक्षाम विदेही। फिर से भिक्षा उन्होंने मांगी। वहां से एक लड़का निकला और निकलने के बाद में वही क्या कहते हैं बेटा उनका माँ का निकला, और निकलने के बाद में उनसे साधु जी को, उसके घर में कुछ भी नहीं था देने के लिए, लेकिन तब भी थोड़ा सा लाके साधु जी को दिया। और जैसे साधु जी को दिया तो साधु जी ने वहां पे प्रसन्न होके, खुश होके उन्होंने बोला कि हे बेटा, मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूं, आप जो कुछ मांगना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आपको एक ही वरदान मिलेगा, आप जो मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं, मैं आपकी भिक्षा से प्रसन्न हुआ। अब लड़का सोच में पड़ गया, आखिरकार मैं क्या मांगू। क्यों? क्योंकि उसके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके सबसे पहले एक संतान नहीं थी, उसके कोई औलाद ही नहीं थी। दूसरी चीज उसकी माँ अंधी थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। और तीसरी चीज वो बहुत ज्यादा गरीब था। अब वो सोचने लगा क्या मांगू। उसने थोड़ा टाइम मांगा, घर में गया, अपनी पत्नी से पूछा कि साधु जी आए वचन वरदान दे रहे हैं, बताओ मैं क्या मांगू। तो उन्होंने बोला कि आप धन दौलत मांग लो, क्योंकि जब आपके पास पैसे ही नहीं होगा तो आपकी संतान हो जाएगी तो उसको खिलाए क्या फायदा। मम्मी के पास गए तो मम्मी से पूछा मम्मी मैं आपकी आंखें मांग लूं। बोला बेटा मेरी जिंदगी तो जाने वाली है, तो ऐसा अगर अपने लिए संतान ना मांग ले। अब वो कंफ्यूज हो गया कि आखिरकार क्या मांगू। और वहां से आने के बाद में एक वर्ड बोला, क्योंकि एक ही वरदान उसे मिला था। उसने सबसे पहले बोला कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के पलंग में झूलते हुए देखना चाहती है। इतना बोला, इतना बोलने के बाद में साधु जी ने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब दोनों लोग, शंकर जी पार्वती जी थे, और दोनों लोग ऊपर चले गए। और जाने के बाद में अब शंकर जी पार्वती जी को समझ में नहीं आया। तब उनसे पूछा गया, उनसे बताया कि देखो मैंने हर इंसान को एक ही जैसा बनाया, ये उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। उसने क्या मौका उसको मिला, 3 वरदान 3 मौके मिले, ये उसने पहचान नहीं पाया और वो आज इंसान गरीब हो गया। और आज अगर देखा जाए उसको एक ही वरदान मिला, लेकिन एक वरदान में, एक मौके में उसने सब कुछ मांग लिया। सबसे पहले उसने अपनी माँ की आंखें भी मांग ली, उसने अपनी संतान भी मांग ली और पलंग भी मांग लिया। आप बताएं मेरे दोस्त, जिसके घर में सोने का पलंग होगा क्या गरीब होगा? नहीं मेरे दोस्त, वो अमीर इंसान होगा। एक ही वर्ड में तीनों चीजें उसने मांग ली। मेरी माँ सोने के पलंग में अपने पोते को देखना चाहती है, देखेगी कब? जब उसके आंखें होंगी तभी तो देखेगी। और पोता कब होगा? जब उसके संतान होगी तभी तो पोता कहलाया जाएगा। सोचिए मेरे दोस्त, तो उसको मौका मिला, वो अपनी लाइफ को संभाला। तो यस माय डियर फ्रेंड, आपकी लाइफ में भी ऐसे मौके आने वाले हैं। यदि आप उन्हें पहचान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप अपनी कामयाबी को, सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो आपके पास भी मौका है, आप इसे पहचानें और अपनी लाइफ को चेंज करें। चलिए दोस्त, मैंने आज आपको बताया मौके के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे दोस्त लाइक करके हौसला बढ़ाएं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।